वकील है, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया ये बड़ी देखने वाली बात है, तो मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ। सरकार अपने पक्ष को ठीक प्रकाश से रखने में पूर्णतः असफल हुई है। प्रदेश में इन दिनों हाई कोर्ट के लगातार 3 दिन 3 बड़े फैसले आए हैं, जिसने पूरी सरकार को हिला के रख दिया है। हिमाचल प्रदेश में हर पॉलिटिकल बैटल में जीत हासिल करने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कहीं ना कहीं लीगल बैटल में कमजोर पड़ती नजर आ रही है, और ये तीनों इतने बड़े फैसले हैं जिसका पूरी की पूरी सरकार पर सीधा असर नजर आ रहा है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब इन मुद्दों को लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कौन कौन से हैं वो बड़े झटके जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को हाई कोर्ट से लगे हैं। सबसे पहला झटका सीपीएस की नियुक्तियां संवैधानिक और साथ में ही उन्हें हटाने के दिए गए निर्देश। दूसरा झटका पावर प्रोजेक्ट की अपफ्रंट मनी ना लौटाने के मामले में दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश। तीसरा झटका एचपीटीडीसी के 18 घाटे में चल रहे होटलों पर ताले, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ ना देने के मामले पे आया निर्णय। तो ये थे वो 3 झटके जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को 3 दिन एक के बाद एक लगे हैं, और सरकार कहीं ना कहीं इनका जवाब देते हुए मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है। आइए सबसे पहले बात करता हूं सबसे पहला झटका सीपीएस की जो नियुक्ति थी उसे भाजपा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सतपाल सत्ती सहित 11 अन्य लोगों ने इस मामले को चुनौती देते हुए इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया था और याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई पर कोर्ट ने आदेश देते हुए सभी सीपीएस को उनके पद से तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए, साथ ही इसके लिए बनाए गए एक्ट को भी निरस्त करने के निर्देश पारित किए। हालांकि इस मामले को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर चुकी है और मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन ये झटका इतना बड़ा था कि अब भाजपा जो है, ये जो 6 सीपीएस थे, इनकी नियुक्ति को असंवैधानिक ठहराने के बाद कहीं ना कहीं वित्तीय लाभ के पद से इस मामले को जोड़कर उनकी सदस्यता रद्द करने की बात भी रह रहकर उठा रही है, और इस मामले को राज्यपाल तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। अगर इस मामले में इनकी जो सदस्यता है वो जाती है, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक और बड़ी मुश्किल या एक और उपचुनाव का सामना करने की स्थिति आ सकती है। सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष दे दिया था कि सरकार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो ये एक्ट था सीपीएस नियुक्त करने का, यह असम के एक्ट से अलग था, क्योंकि असम के एक्ट के आधार पर ये फैसला सुनाया गया था, और सरकार का आरोप था कि उनका पक्ष बेहतर तरीके से कोर्ट में नहीं सुना गया। लेकिन ये पहला झटका था, और इस झटके के लगते ही भाजपा हमलावर हो गई थी। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और बड़ा फैसला आ गया, जिससे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट की, एक पावर प्रोजेक्ट जिसे मौजूद कंपनी को दिया गया था। लाहौल स्पीति में ये प्रोजेक्ट लगना था, और इस प्रोजेक्ट के बदले अपफ्रंट मनी जमा करवाई गई थी 64 लाख की, लेकिन तय समय सीमा पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका और कंपनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। हालांकि कंपनी का आरोप है कि मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की, इसलिए उन्हें मजबूरी में प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा, और जब उन्होंने अपफ्रंट राशि मांगी तो सरकार ने राशि जब्त कर ली। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, और हाई कोर्ट ने इस मामले में हिमाचल भवन, दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करते हुए सरकार को इस मामले में आदेश दिए कि अपफ्रंट मनी को वापस लौटाया जाए। सरकार इस फैसले को भी चुनौती कर रही है, और सरकार ने अपनी याचिका दायर कर दी है। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है पूरे के पूरे विपक्ष के निशाने पर रही है। अब आखिरी और तीसरा झटका जो तीसरे दिन प्रदेश सरकार को लगा है, वो भी हाई कोर्ट से ही आया है। हाई कोर्ट ने एचपीटीडीसी के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उन्हें पेंशन, एरियर सहित अन्य वित्तीय लाभ देने के मामले की सुनवाई में आदेश दिया है कि जो भी सफेद हाथी बने हुए होटल हैं,
एचपीटीडीसी की इकाइयां हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए ताकि जनता का पैसा इस पर जो है वो बेकार व्यर्थ नष्ट ना किया जाए। उन्होंने 18 बड़े होटलों को इस मामले में ताला लगाने के निर्देश दे दिए हैं और अब देखना है कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है। लेकिन ये जो 3 दिन में 3 बड़े झटके सरकार को लगे हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार परेशानी में आती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले 2 साल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को कई झटके लगे हैं। सबसे पहला झटका प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रदेश में आया था, जब प्रदेश के कई जिलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और इसके बाद अभी संभले भी नहीं थे कि दूसरा झटका सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को तब लगा था पॉलिटिकल, जब इनके 6 विधायक जो है वो सरकार का साथ छोड़कर भाजपा में चले गए थे। इन 6 में 2 निर्दलीय भी शामिल थे, हालांकि उनका समर्थन पहले कांग्रेस को था। राज्यसभा की हार के बाद सरकार गिरने की बारी आ गई थी, लेकिन किसी तरह से सरकार को बचाने में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कामयाब हुई थी और इस पॉलिटिकल बैटल में जीत हासिल की थी। उसके बाद बाई इलेक्शन में भी 6 में 4 सीटें जीतकर 40 बनाम 40 करके सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अपना वर्चस्व दिखाया था। लेकिन जब लीगल बैटल की बारी आई तो जो 3 मामले मैंने बताए, तीनों मामलों में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले को कह रहे हैं कि ये नीतिगत निर्णय है और इस पर सरकार रिव्यू कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भी कही है, खुद मुख्यमंत्री ने भी कही है कि इस मामले में ये भी देखना जरूरी है कि वकीलों ने सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा है। आइए सुनाता हूं क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी 3000 करोड़ रुपए अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने, हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया ये बड़ी देखने वाली बात है, तो मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर जो नेता विपक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपना पक्ष रखने में कमजोर साबित हुई है। सरकार अपने पक्ष को ठीक प्रकाश से रखने में पूर्णतः असफल हुई है। तो ये वो 3 सबसे बड़े झटके थे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को लगे हैं। अगर मैं सीपीएस नियुक्ति के मामले को छोड़ दूं तो ये 2 जो मामले हैं वो चाहे एचपीटीडीसी का मामला है या चाहे फिर दूसरा मामला जो है वो मौजूर बेयर पावर प्रोजेक्ट का मामला है। ये दोनों मामले जो हैं ये काफी पुराने मामले हैं और काफी अरसे से कोर्ट में विचाराधीन थे। ऐसे में सीधे तौर पर इन मामलों के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक तरफ जहां ऊर्जा पॉलिसी में अपफ्रंट मनी वापिस ना देने का नियम है, वहीं एचपीटीडीसी पिछले कई सरकारों के दौर से घाटे में जाता जा रहा है। हालांकि 2 फैसले सीधे तौर पे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से जुड़े नहीं है, लेकिन इसे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की किस्मत ही कहा जा सकता है कि एक एक दिन लगातार ये फैसले आए हैं और इन फैसलों पे राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल बैटल में हर बार जीत कर बाहर निकलने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या लीगल बैटल के इन 3 बड़े झटकों से भी उबर पाती है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब देखना है कि लीगल बैटल में सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह से जीत हासिल करते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट 2।